नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 22 जून यानी कि आज की 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो खगोलविद हैं उन्होंने हाल ही में स्विफ्ट, और यहाँ पर जो है वो नंबर लिखा है, नामक सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन स्टार की खोज की है। ये कितने साल पुराना है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं और आपसे पूछा है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 240 साल जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो खगोलविद जो है उन्होंने हाल ही में सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन तारे की खोज की है, जो कि केवल 240 वर्ष पुराना था। लौकिक मानकों द्वारा एक नवजात इसका एक नाम के तहत जो है वो दिया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला दूसरा प्रश्न कि ए बर्निंग उपन्यास का लेखक जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो मेघा मजूमदार आपका सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो पेंगुइन हेमिस हैमिल्टन ने मेघा मजूमदार जो है उनका पहला उपन्यास ए बर्निंग रिलीज़ किया है। तो ये पुस्तक चर्चा में रही है, तो आपको पता होना चाहिए। और आगे कह रहा है कि पुस्तक जो है उसको नो पफ डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह हालांकि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो पुस्तक के राइटर का नाम ही जो है वो पूछा जाता है, तो वही केवल ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी FAO जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो ये जानकारी खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट में जो है वो दी गई है। रिपोर्ट जो है उसका शीर्षक क्या है? पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। और FAO की यहाँ पर बात हुई है, तो मुख्यालय यहाँ पर ध्यान रखिएगा रोम इटली में जो है इसका मुख्यालय है, और स्थापना इसकी जो है वो 16 अक्टूबर 1945 को जो है वो हुई थी। और FAO की हर जगह हिंदी में ही फुल फॉर्म लिखी है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है इसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 जो है उसका विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि योग एट होम, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, तो योग एट होम यही आपकी जो मेन पर्पस था इस बार का योग दिवस का, वो जो है रखा गया था। और पूरी थीम जो है इसका ये जो है वो नाम ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बात करें तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो थीम है वो योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम, ये जो है थीम रही है। योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है वो PM मोदी ने 2014 में महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में जो है वो पेश किया था। इस वर्ष ये दिन सूर्य ग्रहण के एक कुंडलाकार रिंग ऑफ फायर पर जो है वो पड़ा था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा, कि एक दुर्लभ खगोलीय घटना कुंडलाकार सूर्य ग्रहण, जिसे लोकप्रिय रूप से अग्नि ग्रहण जो है उसकी अंगूठी कहा जाता है, ये जो है वो कब दिखाई दिया। तो 4 ऑप्शन है आपका 21 जून ही जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि इसी योग दिवस पर ये जो अनोखी घटना है वो दिखाई दी। इसके बारे में बात करते हैं तो एक दुर्लभ खगोलीय घटना कुंडलाकार सूर्य ग्रहण, जिसे लोकप्रिय रूप से अग्नि ग्रहण की अंगूठी कहा जाता है, वो 21 जून 2020 को दिखाई दिया। इस साल का पहला जो सूर्य ग्रहण है वो ग्रीष्म संक्रांति जो है उस पर हुआ, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, कि भारत में राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपका 19 जून जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 19 जून को मनाया जाता है। उत्सव को पुस्तकालय आंदोलन के पिता स्वर्गीय PN पनिस्टर के सम्मान में जो है वो चिन्हित किया गया है, और इस सप्ताह को वाचन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जबकि जो 18 जुलाई है उस तक पूरे महीने को वाचन मास के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि जून 2020 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर जो सूची है उसमें मुकेश अंबानी की रैंक जो है वो क्या है।
तो 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी 9वीं रैंक जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की जो सूची है उसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी, इन्होंने दुनिया के शीर्ष 10 जो अमीर हैं उनकी सूची में स्थान बनाया है। उनकी यहाँ पर संपत्ति जो है वो बिलियन डॉलर में और यहाँ पर लाख करोड़ रुपए में दे रखी है। और अंबानी इस सूची में 9वें स्थान पर हैं, जो कि गूगल के सह संस्थापक जो लैरी पेज हैं उनसे एक पायदान ऊपर हैं, जो कि 64.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ लैरी पेज जो है वो 10वें नंबर पर जो है वो विद्यमान है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या 2 दिसंबर। तो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो आपका 28 फरवरी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की जो करंट अफेयर है वो जो है वो समाप्त होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।